देखिएगा, अगर ऐसे रहे y बराबर दिया रहे एफ यू लिखा हुआ है, सबसे पहले y बराबर एफ यू जो है फंक्शन ऑफ u है, और एक और दिया रहे u बराबर फंक्शन ऑफ आपका x रहे x, तब अगर हमको ये अलग अलग फंक्शन है आपका, एक u का फंक्शन है और x का है, तब अगर हमको dy बाई डी एस निकालना है कि क्या होगा, तब देखिएगा dy बाई डी एस तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो दिया हुआ है y बराबर एफ यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस y को डिफ्रेंशिएट करिए। तो y को करिएगा तो देखिए बगल में ही करते हैं, y को करिएगा तो dy, और हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल u है, तो dy y को आ जाएगा du बराबर d तो लिखे, और इस y के जगह पे दिया हुआ है एफ यू, है ना। तो आप इसको खाली बस डी, इसको बस इस जो दिया हुआ है y बराबर एफ यू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपका y को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dy आएगा, और बट्टा यहाँ वेरिएबल क्या है u, तो dy में क्या आ गया du। अब देखिएगा इसको नीचे वाला को देखिए आप, u बराबर दिया हुआ आपका फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो u को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो u को तोड़ने के बाद सबसे छोटा रूप आएगा आपका du, और y हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाए आपका dx। अब देखिएगा हमारे पास दो दिया हुआ था, y दिया हुआ था u, दोनों को डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, लेकिन हमको निकालना है dy बाई डी एस, तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे आपको पहले निकालना है dy बाई डी एस, तो dy, तो आपका सबसे पहले इसको लिखिए dy बाई कौन सा du, dy बाई कौन सा, ये आपका dy बटा du, और गुना कर दीजिए आपका इसको, ये आपका इस दोनों जो फंक्शन जो निकाले हैं अलग अलग जो उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, इस दोनों को हम गुना कर देते हैं, तो dy कौन सा dx। अब देखिएगा अगर इसको मन ही मन du से du इसको अगर कट करिएगा तो देखिए तो dy में क्या बच जा रहा है dx, तो इसके बराबर आ गया कि नहीं, तो आपका यही वाला फंक्शन होता है आपका, ये आपका यही थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर कौन सा 7। देखिएगा अभी जो आपको थ्योरम बताए कि जो आपको दो अलग अलग जो दिया हुआ था आपका, तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफ्रेंशिएट किए, तो बताए कि कैसे हम लोग करते हैं, उसी पे एग्जाम्पल है। देखिएगा x बराबर ATQ दिया हुआ, कहने का मतलब, और y बराबर BT स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन हमको निकालना क्या है dy बाई क्या निकालना है dx, dy बाई क्या निकालना है dx, ये क्या होगा यही निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा x दिया हुआ है, तो आप जो शुरू में जो x जो दिया हुआ है इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यह आ जाएगा आपका dx, और बट्टा हमेशा जो डिफ्रेंशिएट होता है आपको रेड पेन से आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपका ये वाला है, यहाँ पे x बराबर जो ATQ दिया हुआ है, इसमें जो ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल जो दिख रहा है ये आपका TQ है, तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई क्या हो जाएगा dt। अब देखिएगा बराबर तो करेंगे, d तो लिखें, और x ATQ दिया हुआ है यहाँ पे रख देंगे ATQ, और y कौन सा आपका dt। अब आपको एक थ्योरम पढ़ा चुके हैं कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, चला गया x पर n पे, तो फार्मूला होता है n इंटू x, यहाँ पे t है, n माइनस कौन सा 1, तो ये आ गया आपका बराबर 3at स्क्वायर। हम सबसे पहले ds बाई dt निकाले तो 3at स्क्वायर आ गया। अब इसको देखिएगा y बराबर दिया हुआ था bt स्क्वायर, तो सबसे पहले इस y को डिफ्रेंशिएट करिएगा, देखिएगा इस y को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dy आ जाएगा, और y ये आपका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई कौन सा dt बराबर, तो d लिखेंगे, ये d लिखेंगे, और y बराबर दिया हुआ है bt स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दीजिए bt स्क्वायर बाई कौन सा आपका dt बराबर करिएगा। थ्योरम पढ़ा चुके कि कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो b को तो बाहर कर देंगे, और x पर n पे है तो फार्मूला n इंटू x, यहाँ पे t है, यहाँ पे t n माइनस कौन सा 1, तो यह आ जाएगा आपका 2bt। कहने का मतलब dy बाई dt निकाले तो ये 2bt आ गया। हम सबसे पहले दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ था x इसको डिफ्रेंशिएट किए, और एक y दिया था इसको, दोनों कर दिए, लेकिन हमको निकालना है dy बाई कौन सा dx। देखिएगा तो सबसे पहले dy बाई dt किसको लिखते हैं, कितना आया dy बाई dt और गुना dt बाई कौन सा dx, आपका मन ही यहाँ से dt कैंसिल होगा तो dy क्या बच जाएगा dx। अब बराबर करिएगा
तो डी वाई बाई डी टी निकला हुआ है कितना 2bt, ए 2bt और गुना ए डी टी बाई डी एक्स कितना आया हुआ है, ए डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर ज़रूरत है हमको, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको आप पलट देंगे, नीचे कुछ नहीं छिपा हो तो 1 है, तो डी एक्स बाई डी टी 1 आया हुआ है, या डी एक्स बाई डी टी कितना आया हुआ है 3a² बाई कौन सा 1, तो इसको पलटिएगा डी टी बाई डी एक्स करिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 बाई कौन सा 3 पलट जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ज़रूरत है तो यहाँ पे रख देंगे 1/3a² तो देखिएगा ये t से t कैंसिल होगा, ये आपका बच जाएगा 2b बाई 3at, ये आपका डी वाई में क्या आ गया dx आ गया, डी वाई क्या आ गया dx, यही आपका आंसर आ गया है। देखिएगा ये आपका 8वां नंबर जो थ्योरम है ये आपका x + b की पावर n है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपको दिया हुआ है x + b ये पूरा एक फंक्शन है, कहने का मतलब इसमें आपका कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो आपका पूरा फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है। तो अगर आप ये भी फार्मूला बताए थे, ध्यान दीजिएगा बगल में कि आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर n बाई क्या रहे dx रहे। देखिएगा ये x पावर n है, कहने का मतलब x जो था यहाँ पे वेरिएबल है और n जो है कांस्टेंट, तो आपको फार्मूला बता चुके हैं कि n इंटू एक्स पावर n माइनस क्या होता है 1, ये डायरेक्ट। लेकिन आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस क्या 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल की पावर n था, लेकिन ये आपका पूरा फंक्शन की पावर n है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन जो दिख रहा है x + b कुछ न कुछ अपने मान लेना इसको। तो कैसे मानिएगा, देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लेट x + b बराबर क्या मान लिए t, तो इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। देखिएगा ये t बराबर x + क्या b, बस कुछ नहीं कि t टर्म इधर और उसको उधर कर दिए। तो देखिएगा अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो t को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपका आ जाएगा dt और बाई ये आपका वेरिएबल, तो आपका ये जो वेरिएबल जो दिख रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ वेरिएबल x है तो dt बाई क्या आ जाएगा dx। अब बराबर करिएगा तो d तो लिखे और आपका इस t के जगह पे दिया हुआ है x + कितना b, तो आपका x + b और बाई कौन सा dx। अब आपको एक थ्योरम बता चुके थे कि बीच में अगर प्लस रहे या माइनस रहे दोनों को बारी बारी से सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ पे x बाई कौन सा dx और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ b बाई कौन सा dx। अब देखिएगा आपको ये बता चुके हैं एक थ्योरम में कि अगर आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को बाहर कर दिए और dx बाई dx बचेगा तो आपका 1 आ जाएगा, और प्लस ये आपका डायरेक्ट कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0, तो बराबर कितना आ गया a। कहने का मतलब कि dt बाई dx निकाले तो कितना आ गया a। अब एक और देखिएगा, चूँकि जो दिया हुआ था y बराबर x + b की पावर क्या n, तो यहाँ पे आपका a को आपका लाए dt बाई dx बराबर a लाए। अब अगला देखिएगा y जो दिया हुआ था वहाँ से चलते हैं हम लोग, जो दिया हुआ वहाँ से चलते हैं, तो y बराबर x + b की पावर n है, लेकिन हम लोग x + b बराबर मान चुके हैं t, तो यहाँ पे आपका x + b के जगह पे हम पुट कर दिए t, तो t की पावर कौन सा हो जाएगा n। अब देखिएगा इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा आपको तो dy आ जाएगा, और y ये वेरिएबल यहाँ पे t है तो dy बाई कौन सा dt बराबर d तो लिखे और y बराबर t के पावर n और y कौन सा dx। अब देखिएगा ये सिंपल सा पिछले थ्योरम पे आ गया x पावर n पे, तो आपका बनेगा कैसे, ध्यान देखिएगा ये आएगा आपका n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ n के जगह x के पावर n है तो x के जगह पे t है, तो यहाँ पे आपका t आ जाएगा n इंटू टी के पावर n माइनस क्या 1। अब देखिएगा हम लोग dt बाई dx निकाल चुके हैं और dy बाई dt निकाल चुके हैं, लेकिन हमको फाइनली फाइंड करना था क्या, हमको फाइंड करना था आपको dy बाई कौन सा dx, ये फाइंड करना था ये, तो इतना बराबर निकालना हमको। तो देखिएगा सबसे पहले dy बाई dt इसको लिखेंगे, ये dy बाई कौन सा dt और गुना कर देंगे आपका इस एक और ये आपका dt बाई किसको dx को, dt बाई कौन सा dx को गुना कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर मन ही मन इसको कैंसिल करना नहीं, लेकिन मन ही मन इसको कैंसिल करके देखिएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा,
तो डी वाई बाई क्या बच जाएगा डी एक्स, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिएगा बराबर करेंगे तो डी वाई बाई डी टी ये ला चुके हैं हम लोग, ये आपका डी वाई बाई डी टी यहाँ ला चुके हैं एन इंटू टी के पावर एन माइनस वन और गुना और डी टी वाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, ए आया हुआ है तो यहाँ पे ए रख देंगे। तो देखिएगा बराबर करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं बढ़िया से, गुना करके ए एन और टी के पावर एन माइनस वन। तो आगे जब अगला स्टेप क्या करेंगे, ए है तो ऐसे लिख दिए और आपका एन भी लिख दिए और आपका ए जो आपका जो टी के बराबर कुछ लेट किए थे इसका वैल्यू रख देंगे, टी बराबर आपका एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे रख देंगे टी की जगह पे एक्स प्लस बी पावर एन माइनस कौन सा वन। ये मेरा फाइनली आपका थ्योरम का पूरा आपका फाइनली रिजल्ट आ गया, डी वाई डी एक्स बराबर ए एन एक्स प्लस बी एन माइनस क्या वन। ये आपका थ्योरम हुआ। देखिएगा अभी जो हम पीछे थ्योरम पढ़ाए उसी पे हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। देखिएगा एफ ए दिया रहेगा y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर आपका साइन आपका 5x ये दिया रहेगा। अब देखिएगा इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, आपका ये क्या होगा यही निकालना है। लेकिन आपको जो क्लास में आपको जो फार्मूला का जो सीट दिया गया है उसमें एक चीज़ उसमें बताया गया है फार्मूला कि आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये साइन एक्स बाई ए डी एक्स रहे तो साइन का आपका क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स। ये आपका सीट में मेरा जो क्लास में जो सीट देते हैं उसमें लिखा हुआ है साइन एक्स बाई डी एक्स का इसका कॉस एक्स, फार्मूला याद रखना है। अब देखिएगा साइन है तो साइन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहेगा तो डायरेक्ट कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है जहाँ पे आपका ये 5x दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 5x। तब हम लोग देखिएगा ये आपको जो राउंड किए हैं 5x को इतना बराबर कुछ लेट कर लेते हैं। तो कैसे लेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा लेट आपका 5x बराबर लिख दिए t। अब t बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5x। अब देखिएगा सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो t को करिएगा तो dt और बाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो क्या है dx। तो देखिएगा ये d तो लिखे और आपका ये t और t की जगह पे टर्म पूरा दिया हुआ है 5x बाई कौन सा dx। अब देखिएगा ये आपका थ्योरम पढ़ा चुके हैं कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो देखिएगा 5 को बाहर कर देंगे और dx बाई dx बचेगा तो आपका आ जाएगा 1, तो आपका बराबर कितना आ गया 5। कहने का मतलब dt बाई dx निकाले तो कितना आ गया 5। अब जो सवाल दिया हुआ है वहाँ से चलते हैं तो देखिएगा ये पहला टर्म निकल गया आपका dt बाई dx तो कितना आ गया 5। अब जहाँ से सवाल दिया वहाँ से चलते हैं तो y बराबर देखिएगा y बराबर साइन है लिखा हुआ है और चूँकि ये लिखा हुआ है 5x और 5x बराबर बता चुके कितना t, तो आपका 5x जहाँ पे क्या पुट कर दीजिए t, तो आपका साइन t हो जाएगा। अब देखिएगा इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dy आएगा और y आपका dt। क्यों, चूँकि यहाँ पे वेरिएबल का टर्म t है तो हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है तो dy बाई कौन सा dt। तो आगे बढ़ेंगे तो d तो लिखे और आपका साइन और t बाई कौन सा आपका dt। तो देखिएगा अभी फार्मूला तुरंत बताए कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और यहाँ पे एक्स या वैल्यू टी है तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस टी। क्यों, चूँकि यहाँ वेरिएबल टी है तो यहाँ भी टी आ गया। अब देखिएगा दोनों टर्म निकल चुका लेकिन हमको निकालना था डी वाई बाई डी एस। तो देखिएगा काम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एस निकालना है। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले डी वाई बाई डी टी वाला टर्म लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, डी वाई बाई डी टी और गुना ये आपका डी टी वाई डी एक्स। इस रूल को चेन रूल भी बोला जाता है, चेन रूल भी बोला जाता है डी टी वाई डी एक्स। अब देखिएगा अगर ये मन ही मन कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया कि नहीं, इक्वल आ गया कि नहीं उसके बराबर। तो देखिएगा बराबर डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी जो है यहाँ पे कॉफ टी आ चुका है तो आपका कॉफ टी लिख दिए और गुना डी टी वाई डी एक्स ये आ चुका है यहाँ पे डी टी वाई डी एक्स कितना 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए। अब इसको बाहर करेंगे तो 5 कॉस क्या आ जाएगा टी, अब बराबर करेंगे 5 तो है और कॉस भी लिख दिए आपका टी, और टी जो लेट किए थे आपका शुरुआत में ही आपका लेट किए थे टी बराबर 5x, यहाँ पे टी की जगह पुट करें तो आपका आ गया 5s यानी 5 कॉस कितना 5s है ना, ये आपका हो गया।